हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही टाइम तो अभी उनके पास बहुत ही कम है। ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद रेलवे चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो इसलिए लाया गया है क्योंकि आपको ये बताया जाए कि जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उसमें जो कट ऑफ हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन कट ऑफ अच्छा खासा रहा। तो उसी के बारे में आपको बताएंगे, साथ में आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन सा बुक यूज करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर आप किसी भी एग्जाम के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, वहां से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो एसएससी का कट ऑफ था सीजीएल का, जबकि सीट अच्छा खासा था, उसके बावजूद भी कट ऑफ और भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, पिछले दिनों से भी बहुत ज़्यादा चला गया। तो ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि देखो, बहुत सारे टीचरों ने ये भी आरोप लगाया कि एसएससी बहुत ज़्यादा ही धांधली कर रहा है, और वही जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है टीसीएस, वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी कौन? रेलवे का भी। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग संभल के अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो। और बहुत सारे लोग ऐसे बार बार जानना चाहते कि कट ऑफ क्या जाएगा, जैसे रेलवे का भी, एसएससी का भी वही था कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो सारे टीचर लोग जो एक्सपेक्टेड होता है बहुत सारे स्टूडेंट का देखने के बाद बताए थे, लेकिन 20 से 25 मार्क्स बढ़ गया उस कट ऑफ से, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी हैं, जिस भी जोन में फॉर्म फिल किए हैं, एक अच्छे मेहनत से, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। पहले आप कितना अच्छा से पढ़े हो वो तो मायने रखता ही है, लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप एकदम कमजोर पड़ जाओगे पढ़ने में, तो फिर वो आपको बहुत दिन से भी पढ़ रहे हो तो वो उतना खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए आपको लास्ट मोमेंट है, अच्छे से तैयारी करो। जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, करंट हो। करंट का कितना इंपॉर्टेंस है, जैसे करंट का क्या होता है कि हम लोग लास्ट टाइम करंट को हम लोग क्या सोचते हैं कि लास्ट टाइम में देख लेंगे, 2-4 वीडियो कहीं से उससे आ जाएगा, जबकि आप ये सोच सकते हो कि 8 से 10 करंट आएगा। वो 8 से 10 मार्क्स लाने के लिए हिस्ट्री जो पोर्शन है उससे तो 10 क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर भी 10 क्वेश्चन के लिए आप कितना बड़ा बुक पढ़ोगे, तब जाके वो 10 क्वेश्चन आएगा। जबकि सिंपल सा अगर करंट अभी से स्टार्ट करते हो, आज होली का दिन है, आप सबों को हैप्पी होली। आज होली के दिन से अगर आप स्टार्ट करते हो तो जब तक एग्जाम होगा तब तक में एकदम मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आप 7 से 8 क्वेश्चन करंट का, या 10 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो सॉल्व कर दो। ठीक है, तो करंट को आप लोग नेग्लेक्ट करके मत चलना, क्योंकि देखो स्कोर जो है आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सीजीएल वाले जो भी कैंडिडेट का नहीं हुआ होगा वो इसमें तो फॉर्म फिल करे ही होंगे। तो पता है आपको कि जब किसी एग्जाम में नहीं होता तो थोड़ा डिप्रेशन या फिर बहुत सारा चीज रहता है, जिसकी वजह से हम और तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग और भी फोर्स लगाने लगे और कट ऑफ और भी हाई चला जाए। पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसको लेकर अभी मत सोचना कि वही कट ऑफ जाए, क्योंकि पिछले बार का जो रेलवे का कट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो कट ऑफ था, उसमें उसका जो सीट था वो मैक्सिमम था। इस बार उसके अकॉर्डिंग सीट बहुत ही कम है, तो कट ऑफ भी का रेंज भी अप एंड डाउन होगा। लेकिन आपको एक सीट लेना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है, मस्त तैयारी करो। और लास्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम रहेगा। लास्ट टाइम में जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे, 10 से 12 घंटा 13 घंटा पूरा ताकत सेल्फ स्टडी कर करके करना है। इसलिए नहीं कि अभी भी किसी टीचर पे डिपेंड है कि उसका क्लास देखे जा रहे। हाँ, अगर आप न्यू कमर हो, न्यू स्टार्ट की हो, तो आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि कुछ दिनों में तो तैयारी होता नहीं है, तो तैयारी करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो अभी देखो, फिर 2025 में भी वैकेंसी आएगी, तो आपका तैयारी 2025 तक अच्छा हो जाएगा। जो भी लोग अभी हैं, उसका तैयारी अगर अच्छा नहीं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 40, 50, 45 आ रहा है, तो वो एकदम अच्छे से तैयारी स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ना। एक एक चीज का चैप्टर वाइज, एक एक जीके का चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, सारा कुछ एकदम अच्छे से पढ़ें। इस एग्जाम को उतना फोकस करके ना चले। नेक्स्ट जो 2025 में कुछ ही दिन के बाद आपको मई जून में आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप सारा एग्जाम जो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि एक आपको ये फायदा हो जाएगा कि ये जो लेटेस्ट एग्जाम होगा वो आप एग्जाम भी दे दोगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आप जो भी तैयारी किए हो किस लेवल के हो। ठीक है, अभी देखिए आपके पास कितना अच्छा मौका है। अगर आप ग्रेजुएट भरे होगे, फिर इंटर लेवल का होगा, फिर ग्रुप डी लेवल का होगा। देखो, फॉर्म हमेशा कोई भी आए जरूर भरना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देते देते एक प्रैक्टिस और अंदर का जो एग्जामिनेशन का फोबिया होता है वो खत्म होता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि हम गर्ल्स कैंडिडेट हैं, हम ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, बेकार का नौकरी होता है तो उसको फॉर्म क्यों भरे। वैसा मत करना। सिर्फ एग्जाम देने के पर्पज से आपको जो भी एग्जाम आता है, चाहे आप उस एग्जाम का, चाहे आपका इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, नहीं होगा, फिर भी आपको सीजीएल का एग्जाम भरना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो। बाकी बात, जो भी रेलवे की तैयारी के लिए
है उसको, जो अभी हाल फिलहाल में रेलवे का एग्जाम हुआ है, वो सारा क्वेश्चन बनाना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उससे करंट भी आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि वो सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे। बुक जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हम टैग कर देंगे, बुक वहां से आप देख सकते हो, ले सकते हो, उससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात ऑनलाइन मॉक टेस्ट, आपको टेक्स्ट बुक या और भी कोई लगता है तो वहां से दो। और एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप लोग सब मिलके वहां जाके उसको फॉलो करो, उस टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है RBB सॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन करके है। ठीक है, वो चैनल में आपको लेटेस्ट कोई भी एग्जाम होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, वहां पे आपको सारा क्वेश्चन बहुत कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या आपको फायदा है कि आपको किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन को देख के बनाने में बहुत फायदा मदद मिलेगा। ठीक है, और हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हम एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं तो उसका क्वेश्चन क्यों देखें, नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की ही कर रहे हो, लेकिन उसका मैथ, रीजनिंग, जीके कैसा पूछता है वो सब आपको देखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको आगे मतलब होता क्या है कि कुछ जैसे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, 5-10 क्वेश्चन उसका रेलवे में पूछ दिया, मान लो 10 जीके आपको पूछ दिया, टोटल 30 जीके ही पूछता है, 10 तो डिट्टो सही हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैथ पूछ दिया, रीजनिंग पूछ दिया, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मान लो एसएससी के यहाँ से पूछ दिया, तो वो सब बहुत फायदा आपको पहुंचाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि तैयारी अच्छे तरीके से एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ कीजिए, ताकि आपको सफलता मिले। ठीक है, क्योंकि आप कट ऑफ का लेवल देख ही रहे हो, कट ऑफ दिन पे दिन इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ, मेरा ये जो वीडियो है ये इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपको हम डराना चाहते कि कट ऑफ बहुत जाता, नहीं, हम ये बता रहे कि आप टाइम जो है फालतू चीज में स्पेंड मत करो, मस्ती से करो, और प्रॉपर टाइम किसी चीज पे दो। जैसे रीजनिंग पे प्रॉपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग को भी हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। 1 घंटा अगर आप रीजनिंग पे डेली दोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा रीजनिंग को बनाने में। प्लस अगर वो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग में, तो मेरे को इतना विश्वास है कि 26 से 27 क्वेश्चन एकदम परफेक्टली आपका सही हो जाएगा, अगर 1 घंटा आप डेली रीजनिंग में देते हो तो। लेकिन अगर जीके में आप उतना टाइम दोगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि जीके आपका उतना सही हो ही जाए, फिर भी एक सब्जेक्ट है तो हमको तो उस पर भी टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको एक स्कोर करना है। रही बात मैथ्स का, बहुत सारे लोगों का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो, फिर भी मैथ्स अगर अच्छा करना है तो आपको फाउंडेशन बैच कहीं तो कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको पूछा हुआ क्वेश्चन का बुक होना चाहिए, जिसको आप बनाओ, 100 क्वेश्चन कम से कम उस चैप्टर का होना चाहिए। देखो, मैथ्स में हमको दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम फाउंडेशन किसी भी चीज का थ्योरी जाने, एक बार ही मैथ्स बनाए जैसे तैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हम मैथ बना रहे तो ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत नहीं भी हो पाता। तो जो सॉल्व होता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होता है सॉल्व, तो फिर होता क्या है कि हम लोग एक चैप्टर को एक बार बनाए फिर दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं, तो फिर दूसरे चैप्टर में सारा कुछ हमको नया आता है, तो फिर उसका सीखते हैं तो पहले वाला भूल जाते हैं। जबकि हमेशा क्या करना, हर चैप्टर को तुरंत ही 2 बार बनाने का। जैसे एक बार बना लिए तो एक बार जो बनाने में हम लोग सीखे हैं, नेक्स्ट टाइम जो हम बनाएंगे वो उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जो हम सीखे हैं। ठीक है, तो हमेशा मैथ का कोई भी चैप्टर हो उसको 2 बार बनाते बनाते जाना, और किसी भी चीज को अगर अच्छे ढंग से आप कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसे करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, आपको सीखना है, मैक्सिमम सीखना है, जितना अच्छा सीखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और अच्छे से अच्छा बुक लो, पढ़ो, उसको याद करो, मैक्सिमम कोशिश करो याद करने का। ठीक है, और नॉर्मल रह के रहोगे एकदम कि कोई आए हमको बताए तभी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोसों दूर हो, आपका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके अंदर खुद जिज्ञासा लाना पड़ेगा, हर एग्जाम के बारे में जानना पड़ेगा, सिलेबस जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से करो, क्योंकि सीजीएल का कट ऑफ अच्छा गया है, तो हो सकता है रेलवे का भी अच्छा चल जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से अच्छे से लेके चलो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, और लास्ट में जाते जाते आप सबों को हैप्पी होली, और नेक्स्ट होली आप एकदम अच्छे से नौकरी लेके मनाओ। ठीक है, चलो।